बच्चों, आज हम कक्षा 10 विषय गणित अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं का भाग 6 अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम 5 भाग कवर कर चुके हैं। आगे हम अगला भाग कवर कर रहे हैं, जिसमें हम एक क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक हो। अब ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सर्वप्रथम करते क्या हैं, मान लेते हैं। क्या माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b = 6 लेंगे। क्यों? हमको यहाँ सिद्ध करना है कि 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप में है, इसलिए हमने b = कितना लिया, 6। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे a = bq+r से। r का मान कहाँ से कहाँ के बीच में होगा, 0 से 6 के बीच में, अर्थात r = 0 का मान 0 1 2 3 4 5 तक लेंगे। अब इसी r का मान यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में रखेंगे। रखने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा, क्रमशः r = 0 रखेंगे तो a = 6q+0 होगा, जो कि 2 से विभाज्य है तथा समभी है। फिर r = 1 रखेंगे तो a = 6q+1 होगा, 2 से विभाज्य नहीं होगा अर्थात विषम होगा। r बराबर कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। a = 6q+2 जो कि एक सम पूर्णांक है। इसी प्रकार r का मान कितना रखेंगे, 3। a = 6q+3 यह एक विषम पूर्णांक होगा। फिर r का मान क्या रखेंगे, 4 रखेंगे तो a = 6q+4 होगा, सम पूर्णांक। a = r का मान जब 5 रखेंगे तो a = 6q+5 विषम पूर्णांक होगा। अतः उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि यदि a = 6q या 6q+2 या 6q+5 हो तो ये संख्याएं सम धन पूर्णांक हैं, जबकि 6q+1 6q+3 6q+5 विषम धन पूर्णांक है, जहां q क्या कोई पूर्णांक है। यहीं पर ये सिद्ध हो जाता है। अगला प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। इसका हल हम देखेंगे। तो हल कैसे करेंगे, मान लीजिए कि कोई धनात्मक पूर्णांक x है, तो हम इसे 3q+1 के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात r का मान कितना लेंगे, 3 लेंगे। अब हमें सिद्ध करना है कि x² को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो अब पहले लेंगे मान x = 3q, जहाँ b का मान कितना लिया, 3। अब दोनों पक्षों को स्क्वायर करेंगे तो x² = कितना हो जाएगा, 3q², अर्थात x² = 9q² हो जाएगा। अब इसी 9q² को हम लिख सकते हैं x² = 3 × 3q²। अब इसी 3q² का मान हम मान लेंगे कितना, माना m = 3q²। तो जब मान इसमें रखेंगे तो x² = 3m होगा। ये समीकरण इसको 1 मान लेंगे। पुनः हम x = 3q+1 लेंगे। अब दोनों पक्षों को स्क्वायर करेंगे तो x² = 3q+1 का होल स्क्वायर, अर्थात x² = 9q² + 1 + 2 × 3q+1। x² = 3 कॉमन ले लेंगे, 3q² + 2q होगा, प्लस इसको हम अलग से लिख देंगे। पुनः 3q² + 2q = हम m मान लेंगे। अब इसी का मान इसमें रखेंगे तो x² बराबर कितना होगा, 3m+1। इसको हम मानेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट होता है कि x² = 3m, x² = 3m+1। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m+1 के रूप का होता है। इसके आगे हम अगले भाग में देखेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद।